हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं आपकी विज्ञान की शिक्षिका सुषमा यादव बोल रही हूँ। आज मैं आपको विज्ञान भाग 2 में आपको आपका जो 17वां पाठ है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, उसके बारे में अध्ययन करें। यानी इसके बारे में आप थोड़े कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे। हम आज थोड़ा उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करेंगे और भी जितना हो सके उतना आधा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 17वां पाठ है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी की पहचान यानी क्या है, ठीक है। देखो, बहुत सारे सजीव ऐसे रहते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म सजीव ऐसे रहते हैं, हमारे आसपास सारे सजीव है, ठीक है। एक कोशिकीय सजीव है, बहुकोशिकीय सजीव है। अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़े टाइम समय में कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सजीव क्या होता है। पहले तो इतना चलो कि हमारे आसपास बहुत सारे सजीव हैं, जो वनस्पतियां हैं, प्राणी हैं। और प्राणियों में इतने सारे सजीव, इतने छोटे छोटे सजीव है जिनको हम लोग आंखों से भी नहीं देख सकते। तो उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। तो सूक्ष्मदर्शी के उपयोग के द्वारा हम उन सजीवों को देख सकते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में असंख्य सजीव है, असंख्य सजीव है, और उसमें से कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे सजीव है जिनको हम क्या कर सकते हैं, आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, और जिनको हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक। तो अब जो ये सजीव है इतने सारे, तो सारे सजीव जिससे किससे बनते हैं, हमने पहले से पढ़ चुके हैं हम कि जितने भी सजीव है सभी कोशिकाओं से बनते हैं, ठीक है। सभी सजीव कोशिकाओं से बनते हैं। अभी देखो, कोशिकाएं जो रहती है ना, वो वनस्पतियों में और प्राणियों में समान है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क होता है, थोड़ा ही फर्क रहता है। बाकी उन पूरी तरह से कोशिकाओं के अंदर जो भी अंगक रहते हैं वो सारे के सारे जो वनस्पति कोशिका में रहते हैं, सेम प्राणी कोशिका में भी रहते हैं, सिर्फ थोड़ा ही फर्क रहता है। और वो तो इस तरह से वनस्पतियों में और प्राणियों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। अब ये कोशिकाएं जो है वो क्या करती हैं, ये कोशिकाएं विभाजन करती है। विभाजन करने के उपरांत क्या करती हैं, विभाजन करने के उपरांत में वो रचना करती है, यानी सजीवों के शरीर की रचना करती है। तो इसके लिए मैंने कोशिका का एक परिभाषा किया है कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हम जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे, यानी मतलब क्या है कि हम जीव के बारे में पढ़ रहे हैं। जितने भी सजीव है हमारे पर्यावरण में उपस्थित है, हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्ययन करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वो सारे सजीव किससे बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं। तो वो जो सारे सजीव जो है उनकी शरीर की रचना जो है वह कोशिकाओं से हुई है। सभी सजीवों की शरीर की रचना जो है वो कोशिकाओं से हुई है। जैसे कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, रचनात्मक यानी बाहरी रूप की रचना, और क्रियात्मक यानी शरीर के अंदर के जो कार्य करने वाले हमारे ऊतक है। अभी ऊतक क्या है वो पहले अध्ययन करते हैं हम लोग। शरीर के अंदर के जो अंग कार्य करने वाले अंगक है, जैसे हृदय हो गया, विक्र हो गया यानी किडनी वगैरह हो गया, उन सबका भी जो बाह्य रूप है ना, वो सभी किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। वह सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं, और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है, मतलब वह स्व का निर्माण खुद करती है। मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी वह अपना जो प्रजनन है वह स्वतः करती है। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका अपने आप जो है वो बन जाती है, इसलिए वह अपना प्रजनन जो है वो स्वतः करती है। यानी उनका कोशिका का विभाजन होता है, दो भाग में बच जाती हैं, और वो एक कोशिका से दो कोशिकाओं में हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाएं जो है शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और प्राय जनन की सामर्थ्य रखती है। यानी वह स्वतः अपनी प्रजनन की क्षमता रखती है, यानी स्वतः एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभाजन हो सकता है।
ओके, अब ये है हमारी कोशिका, इस तरह से आंतरिक भाग में दिखाई देती है। ये हमारी कोशिका है, इस तरह से आंतरिक रूप में दिखाई देती है, यानी किस तरह से कोशिका के अंग के सारे हैं वो पूरी तरह से, एक मिनट, ओके, ये सारी कोशिका के अंग के अंदर देखो, आंतरिक भाग में, यानी कोशिका से बाहरी रूप से नहीं है, कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कोशिका के अंगक उसे हम कहते हैं, उनका केंद्रक होता है, फिर तंतु कणिका होता है, फिर लय कायिका होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अंगक जो है वो कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। लवक होता है, ठीक, फिर कोशिका की बाउंड्री के ऊपर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका कला होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारी कोशिका जो है वो दिखती है। अब यहाँ पर हमने कोशिका के बारे में जान लिया। ओके, ये है। अब मेन हमें जानना है, मेन हम आगे जाएंगे, वो है ऊतक के बारे में। अभी ऊतक कहाँ से आ गया बीच में? अब जो कोशिकाएं, ऊतक की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी जो कोशिकाओं का पूरी तरह से समूह बनता है, ओके, और एक जैसे ही कार्य करते हैं वो। अगर श्वसन की क्रिया करनी है तो श्वसन ही लेंगे, पाचन की क्रिया करनी है कोशिकाएं तो पाचन ही करेंगे। ठीक है, वो एक जैसे ही कार्य करेंगे। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं का समूह बनाता है वो ऊतक। यानी जब कोशिकाओं का पूरी तरह से समूह बनेगा तो वो ऊतक बनेगा। जैसे अभी एक स्टूडेंट है, जैसे अभी प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्लास में एक एक बच्चे को प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एक एक बच्चे को प्रोजेक्ट दिया, फिर बाद में टीचर ने डिसाइड किया नहीं, 6 ग्रुप के बच्चों को, 6 बच्चों के ग्रुप को हमने एक प्रोजेक्ट दिया, 6 बच्चों के ग्रुप को हमने एक प्रोजेक्ट दिया, यानी एक तो कार्य करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब 6 बच्चों का समूह बना। ठीक है, वैसे कोशिकाएं, एक बच्चा यानी एक कोशिका, और 6 बच्चे मिल गए यानी 6 बच्चे, यानी 6 से अधिक कोशिका, यानी कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक की परिभाषा है कि शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी शरीर का जो भी शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी एक ही कार्य करेंगे, वो जो कोशिकाओं का ग्रुप बना हुआ है ना, जैसे टीचर तुमको एक ही प्रोजेक्ट देगी, 6 बच्चों को एक ही प्रोजेक्ट देगी, तो 6 के 6 बच्चे उसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो उसी तरह से जो कोशिकाओं का समूह बनेगा, ठीक है, जो ऊतक के लिए, वो वही कार्य करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा ऊतक। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमने जो ऊपर एक आकृति बनाई है वो है हमारा अमीबा के बारे में है, और नीचे एक प्राणी है, वो उसके बारे में क्या है हम लोग देखते हैं इसमें। ओके, थोड़ा सा हम लोग ऊतक के बारे में कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लो। देखो, ऊतक जो होता है इतने सारे विभिन्न विभिन्न आकार के पाए जाते हैं। ऊतक जो रहते हैं ना, सिर्फ एक आकार के नहीं, इतने सारे जो है वो उसके अलग अलग आकार होते हैं ऊतक के। ठीक है, बहुत सारे विभिन्न विभिन्न आकारों में वह ऊतक जो है वो पाया जाता है। ओके, तो अभी हम लोग पहले ऊतक के प्रकार देख लेते हैं। क्या है ऊतक के प्रकार? ऊतक के 2 प्रकार हैं, एक है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। अभी हमने ऊतक के बारे में अगर किसी ने अभी आपको पूछा, किसी टीचर ने भी पूछा, विद्यार्थी ने पूछा, तो ऊतक के बारे में यही बताना है कि ऊतक जो है वह कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, ऊतक जो है वो कोशिकाओं का समूह है, तो और वह समान कार्य करते हैं, यानी एक जैसे ही कार्य जो है वो करते हैं, तो वो ऊतक। ऊतक जो है वो 2 प्रकार के आते हैं, एक है सरल ऊतक, दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक में क्या होता है? सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं,
उदाहरण प्राणियों के अभिस्तर ऊतक, वनस्पतियों में मूल ऊतक। वो हम लोग देखेंगे अभी अभिस्तर ऊतक क्या है। सरल ऊतक जो है वह सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, और जटिल ऊतक जो है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर, यानी अलग अलग कोशिकाओं का वैरायटी रहती है, अलग अलग कोशिकाएं रहेंगी, तो उनसे एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। उदाहरण प्राणियों में रक्त व वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी। आप लोगों ने जलवाहिनी और रसवाहिनी के बारे में सुना होगा छोटी कक्षाओं में भी। देखो जलवाहिनी क्या करती है वनस्पतियों में, वनस्पतियों में जलवाहिनी जो है वह जल लेके जाने का, यानी जो वनस्पतियों की जो जड़ें हैं जो जल को अवशोषित करती हैं उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाना जरूरी है, तो उसको वनस्पतियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, जलवाहिनी करती है। और रसवाहिनी क्या करती है, रसवाहिनी जो है पत्तियों में भी जो भी भोजन तैयार हुआ है उसको वनस्पतियों के विभिन्न भागों तक, यानी अर्थात उसको वनस्पति के विभिन्न भागों तक, यानी पत्तियों से लेकर तनों तक, जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, भोजन को, वह रसवाहिनी करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जटिल ऊतक जो है वो रसवाहिनी और जलवाहिनी में जटिल ऊतक होता है, और सरल ऊतक जो है वो प्राणियों के अभिस्तर ऊतक और वनस्पतियों के मूल ऊतक में होता है। अभी देखेंगे हम लोग वनस्पतियों में मूल ऊतक और अभिस्तर ऊतक। तो ऊतक के दो प्रकार है, एक है सरल ऊतक, दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक जो है वो सिर्फ एक प्रकार की कोशिका से बना हुआ है, और जटिल ऊतक जो है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक, चलो अभी आगे हम जाएंगे। ये देखो ये कुछ आकृति है सरल ऊतक की और जटिल ऊतक की। देखो नाम से ही पता चलता है, सरल यानी एकदम सिंपल उसकी आकृति है, कुछ है ही नहीं, और जटिल यानी उसमें बहुत सारे यानी बहुत सारे अंगक, यानी उसमें बहुत सारे ये है जटिल, यानी ये पूरी तरह से डायग्राम ही जटिल है। ठीक है, तो यानी हम डायग्राम देख के भी पता लगा सकते हैं, देखो एकदम ये सरल है या फिर ये जटिल है। ठीक, ओके। अब सरल ऊतक के बारे में हम लोग कर रहे हैं, तो सरल ऊतक में हम लोग करेंगे वो है सरल ऊतक के बारे में कर रहे हैं। तो सरल ऊतक में अभी हम लोग करेंगे वो है अभिस्तर ऊतक और दूसरा है मूल ऊतक। एक मिनट, हाँ ओके, वो है सरल ऊतक में कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा सरल ऊतक जो है वो अभिस्तर ऊतक मूल ऊतक में पाया जाता है। तो सरल ऊतक में अभी हम लोग करेंगे अभिस्तर ऊतक और ये मूल ऊतक। अभिस्तर ऊतक, मूल ऊतक कहाँ पे होता है, ज्यादा ये वनस्पतियों में पाया जाता है मूल ऊतक, और अभिस्तर ऊतक यह प्राणियों में रहता है, प्राणियों में रहता है अभिस्तर ऊतक। और अभिस्तर यानी स्तंभ के जैसे, एक स्तंभ के जैसे इसकी आकृति रहती है। और मूल ऊतक जो है जो किसमें रहता है, वह वनस्पतियों में पाई जाता है। ओके, तो ये है सरल ऊतक का, सरल ऊतक में अभिस्तर ऊतक और मूल ऊतक। ठीक है, हमने देखा। और जो दूसरा है जटिल ऊतक, किस तरह से प्राणियों में जलवाहिनी और रसी, प्राणियों के रक्त में होता है। पहला इसमें डायग्राम जो है डॉगी का, वो प्राणियों के रक्त में होता है जटिल ऊतक, और दूसरा जो है यह वनस्पतियों के जलवाहिनी और रसवाहिनियों में पाया जाता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक जो है वनस्पतियों के जलवाहिनी और रसवाहिनी में पाया जाता है। तो हमने देखा ऊतक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सरल, दूसरा होता है जटिल। ठीक है, सरल ऊतक सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक, और सरल ऊतक का देखा हमने कि प्राणियों में जो अभिस्तर ऊतक होता है वो सरल ऊतक से बना हुआ होता है, और वनस्पतियों में जो मूल ऊतक होता है वह किससे बना हुआ होता है, सरल ऊतक से बना हुआ होता है। और दूसरा, प्राणियों में जो रक्त होता है वह किससे बना हुआ होता है, जटिल ऊतक से। और जो वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी होती है वह किससे बना हुआ होता है, जटिल ऊतक से। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो ऊतक के अलग अलग कार्य इसमें है, ये सजीवों के इसमें है।
Okay. अभी यहाँ पे कुछ है, इसमें है एग्जाम्पल। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं का समूह विभाजन होते हुए भी प्रत्येक समूह एक विशिष्ट कार्य करता है। उदाहरण, हमारे शरीर में मांसपेशियों के आंकुचन व प्रसरण के कारण हम क्या करते हैं, हिल डुल पाते हैं। हम जो चलते हैं, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है ये, ऐसे जो हम चलते हैं फिरते हैं, तो वो सब कैसे करते हैं, हमारा चलना फिरना दौड़ना, वो सब जो हमारे मांसपेशियों में आंकुचन और प्रसरण होता रहता है बार बार, उसके द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, चल जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुकोशिकीय, एक एग्जाम्पल डाल दिया कि बहुकोशिकीय सजीवों में, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे कि कुछ सजीव ऐसे होते हैं। हाँ, ओके, हम अभी बहुकोशिकीय का निकाला है टॉपिक। तो जैसे मैंने बताया, मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिका ना एक कोशिकी होता है और बहुकोशिकीय सजीव। एक कोशिकीय सजीव यानी जिसके शरीर में सिर्फ एक कोशिका बनी होती है, और बहुकोशिकीय यानी जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ, तो वो होते हैं हम प्राणी। ठीक, यहाँ पर देखो किस तरह से प्राणी मांसपेशियों के लिए, मांसपेशियों होता है, तो कैसे उनमें कोशिकाएं मदद करती हैं। वनस्पतियों में संवहनी ऊतक पानी व अन्न का वहन, अभी हम लोग कर रहे थे ना, जलवाहिनी और रसवाहिनी, उसको हम लोग संवहनी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, जो कि पानी और अन्न का वहन करती है, यानी पानी और अन्न को लेके जाने का कार्य करती है। वनस्पतियों के स्थिर होने के कारण उनके बहुत सारे ऊतक आधार देने वाले होते हैं। वनस्पतियों में वृद्धि उनके शरीर के निश्चित भागों में होती है, जहाँ विभाजीय ऊतक पाए जाते हैं। प्राणियों को अन्न, निवास व साथी की खोज के लिए सतत गतिविधि व स्थानांतरण करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणियों के अधिकांश ऊतक जीवित कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्राणियों में वृद्धि सारे शरीर में एक होती है। प्राणियों में जो वृद्धि होती है वो एक, यानी प्राणियों को क्या करना चाहिए, प्राणियों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता रहती है हमेशा, इसलिए प्राणियों का अधिकांश ऊतक जीवित कोशिकाओं के द्वारा ही तैयार होता है। और प्राणियों की वृद्धि जो है वो शरीर में, सारे शरीर में होती है, यानी सभी, ऐसा नहीं हाथ बड़ा पैर नहीं बड़ा। ठीक है, ओके, और सर बड़ा, यानी इस तरह से हाथ नहीं बढ़ा, यानी ऐसा नहीं कि सब चीज एक साथ बढ़ता है, यानी हाथ पैर नाक कान सब चीज, उनकी सारी ग्रोथ होती रहती है, सब एक साथ में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक नहीं हो, एक की ग्रोथ नहीं होती दूसरे की ग्रोथ नहीं होगी, यानी हाथ का ग्रोथ हुआ पैर का ग्रोथ नहीं होगा, पैर लंबा पैर बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं, सारे पूरे शरीर का जो एक साथ में हमारे ग्रोथ होती है। ये देखो, अभी जैसे हम लोग कर रहे थे, ये जो प्राणी वनस्पतियां स्थिर रहती हैं, एक ही जगह पे रहती है, तो उनमें उसके आंतरिक भाग में देखो यहाँ पर किस तरह से ऊतक जो है वो वनस्पतियों के आंतरिक भाग में रहते हैं। ठीक, अब वनस्पतियों में किस तरह से रहते हैं, अभी हमने देखा कि ऊतक के दो प्रकार है, एक सरल और जटिल है। तो किस प्रकार से सरल और जटिल जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक, अब ऊतक जो होता है वो प्राणियों में अलग होता है और वनस्पतियों में अलग रहता है। प्राणी ऊतक अलग, वनस्पति ऊतक अलग होता है। जैसे अभी कोशिकाओं का मैंने पहले ही बताया था कि कोशिकाएं जो रहती है वो प्राणियों में अलग रहती हैं और वनस्पतियों में अलग रहती है। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ जो है वो सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ एक दो के फर्क रहता है, यानी प्राणियों का अलग होता है और वनस्पतियों का अलग होता है। वैसे ही सेम ऊतक भी रहता है, प्राणियों का अलग और वनस्पतियों का अलग। प्राणी ऊतक, प्राणियों के शरीर में अनेक अंग एकत्र आकर कार्य करते हैं। फेफड़े, श्वसन नलिका जैसे अंग कुछ विशिष्ट मांसपेशियों के आंकुचन और प्रसारण के लिए श्वसन कार्य पूर्ण कर पाते हैं।
इन कार्यों के अनुसार ऊतक का अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण किया है। यानी ये सारे जो अंगक है एकत्र आके एक ही जैसे कार्य करते हैं। फेफड़ों में, श्वसन नलिका में और भी बहुत सारे अंगक जो है वह कार्य करते हैं वहां पर। ओके, इस प्रकार से अंकुचन और प्रसरण में भी मदद करते हैं। प्राणियों के शरीर में अनेक अंग एकत्र आकर कार्य करते हैं। तो जो प्राणियों का ऊतक है, ऊतक जो है वो प्राणी ऊतक के 4 प्रकार है। एक है अभिस्तर ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है मांसपेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, प्राणी ऊतक की 4 प्रकार है। एक है अभिस्तर ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है मांसपेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ओके, तो अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। सबसे पहला है अभिस्तर ऊतक। ठीक है, हाँ, ओके, ओके। तो अभिस्तर ऊतक में सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्राणी ऊतक का पहला प्रकार है अभिस्तर ऊतक। प्राणियों के शरीर की संरक्षण आवरण को अभिस्तर ऊतक कहते हैं। प्राणियों के शरीर के संरक्षण आवरण को, यानी सुरक्षा कवच है वो एक तरफ से, हाँ, जिसे हम अभिस्तर ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं त्वचा, मुंह के अंदर की त्वचा, रक्त वाहिनियों के स्तर, फेफड़ों के वायु कोश के स्तर, इन सभी में ये सभी किससे बने होते हैं? अभिस्तर ऊतक से बने। यानी हमारी बाहरी जो त्वचा है, ठीक है, मुंह के अंदर की जो त्वचा है, जो हम मुंह के अंदर करते हैं, ठीक है, फेफड़ों के वायु कोश और रक्त वाहिनियों के अंदर आंतरिक भाग, ये सब जो है वो अभिस्तर ऊतक से बने हुए थे। और ये क्या करते हैं अभिस्तर ऊतक? एक तरह से बाउंड्री यानी सुरक्षा का कार्य करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं? सुरक्षा का कार्य करते हैं, यानी जिसे हम संरक्षण आवरण कहते हैं। यानी अब ये संरक्षण आवरण किससे बना हुआ होता है? अभिस्तर ऊतक से बना हुआ होता है। ओके, अभिस्तर ऊतक यानी प्राणी ऊतक का पहला प्रकार। तो जो अभिस्तर ऊतक है उसके बारे में अगर परिभाषा पूछा जाए तो क्या बोलोगे? प्राणियों के शरीर के संरक्षण आवरण को हम कहते हैं अभिस्तर ऊतक। प्राणियों के शरीर के संरक्षण आवरण को हम कहते हैं अभिस्तर ऊतक। ये त्वचा पर, मुंह के अंदर, फेफड़ों में, रक्त वाहिनियों में, ये सब, ये यहाँ सब सभी जगह ये पाया जाता है। तो अभी अब हम लोग देखेंगे, एक मिनट, मेरे पास एक चार्ट है। ओके, हाँ, अब हम अभिस्तर ऊतक के बारे में किया। ठीक बच्चों, अभी हम लोग करने वाले हैं इसमें अभिस्तर ऊतक के प्रकार। देखो, अभी हम लोग शुरुआत से हम लोगों ने कहाँ से किया? कोशिकाओं से किया, बराबर। कोशिकाओं से सभी शरीर का विभिन्न भाग यानी बना हुआ है। उसके बाद बोला कि ऊतक पे आए। कोशिकाओं के पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का जो समूह है उसे हम ऊतक कहते हैं। फिर ऊतक के प्रकार देखे, सरल ऊतक, जटिल ऊतक, बराबर। सरल ऊतक देखा और जटिल ऊतक देखा। फिर उसके बाद में हमने बोला कि हाँ, कि जो प्राणियों में जो ऊतक होता है वो अलग होता है और वनस्पतियों का जो ऊतक रहता है वो अलग रहता है। ओके, तो प्राणी ऊतक के बारे में हम कर रहे हैं। प्राणी ऊतक में हमने पहला देख रहे हैं, पहला प्रकार देख रहे हैं, वो है अभिस्तर ऊतक। प्राणी ऊतक का जो पहला प्रकार है वो है अभिस्तर ऊतक। हम किया, तो अभिस्तर ऊतक को हमने अध्ययन किया कि अभिस्तर ऊतक जो है एक प्रकार से संरक्षण आवरण है, यानी एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। त्वचा पर, हमारे फेफड़ों के वायु कोश में, ठीक है, ये सारी जगह पर पाए जाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं अभिस्तर ऊतक के प्रकार कर रहे हैं। अभिस्तर ऊतक के प्रकार, ठीक। तो पहला प्रकार है अभिस्तर ऊतक का
अभिस्तर ऊतक का पहला प्रकार है सरल पट्टिकी अभिस्तर। अभिस्तर ऊतक का पहला प्रकार है सरल पट्टिकी अभिस्तर। दूसरा है स्तरित पट्टिकी अभिस्तर। तीसरा है ग्रथिल अभिस्तर। चौथा है स्तंभी अभिस्तर। पांचवा है रोमक पट्टिकी अभिस्तर। छठा है घनाभरूपी अभिस्तर। ठीक है, इस प्रकार से अभिस्तर ऊतक के जो है वो 6 प्रकार हैं। ठीक, सरल पट्टिकी अभिस्तर कैसा है, ये कहाँ पे पाया जाता है? यह मुंह के आंतरिक भाग, अन्न नलिका, रक्तवाहिनी, फेफड़ों के वायुकोश में आंतरिक भाग में यह पाया जाता है। यानी इस तरह से यह सरल पट्टिकी अभिस्तर जो है यह कहाँ पर पाया जाता है? मुंह के आंतरिक भाग में, अन्न नलिका में, रक्तवाहिनियों में, फेफड़ों में, इस तरह से पाया जाता है। अभी दूसरा प्रकार है स्तरित पट्टिकी अभिस्तर। स्तरित पट्टिकी अभिस्तर, यह जो है स्तरित पट्टिकी अभिस्तर, यह त्वचा के बाह्य स्तर पर पाया जाता है। यानी जो हमारी स्किन है ना, उसके बाहरी आवरण जो बना हुआ है हमारे स्किन का, ठीक है, वह हमारा किससे बना हुआ है? इस स्तरित पट्टिकी अभिस्तर से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है, तीसरा प्रकार है ग्रथिल अभिस्तर। ग्रथिल अभिस्तर का आकार इस तरह से रहता है। यह जो है वो ग्रथिल अभिस्तर जो है वो त्वचा के अंदर की ओर, यानी त्वचा के अंदर की तरफ, त्वचा के अंदर की तरफ जो भी आवरण है, ठीक है, वह ग्रथिल अभिस्तर से बना हुआ है। उसके बाद में है चौथा, वो है स्तंभी अभिस्तर। चौथा प्रकार है स्तंभी अभिस्तर। आतो यानी कौन सा? हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, आंतों तथा अन्न मार्ग के आंतरिक स्तर पर, यानी आंतों पर और जो भी अन्न मार्ग है, ठीक है, जहां से भोजन जाता है, ठीक है, हमारे ग्रसनी से होते होते हमारे वायु कोश में सीधा एंटर करता है, तो जो भी उनका आंतरिक स्तर है वो किससे बना हुआ है? वो है हमारे स्तंभी अभिस्तर से बना हुआ है। और पांचवा प्रकार है रोमक पट्टिकी अभिस्तर। रोमक पट्टिकी अभिस्तर, यह जो है वो श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में बना हुआ है। जो श्वसन मार्ग है, जहाँ से हमें श्वसन मार्ग यानी सांस लेते, ठीक है, उसके आंतरिक भाग जो है वो किससे बने हुए हैं? उसके आंतरिक भाग जो है रोमक पट्टिकी अभिस्तर से बने हुए हैं। अब इसके बाद में छठा प्रकार, लास्ट वाला प्रकार है, वो है घनाभरूपी अभिस्तर। घनाभरूपी अभिस्तर कैसे है? ये हमारी विक्र नलिका, विक्र नलिका यानी क्या? जो किडनी से, हमारे विक्र यानी किडनी से एक नली जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, एक नली जुड़ी हुई रहती है, वो हमारी होती है विक्र नलिका। ठीक है, विक्र नलिका जो है वह हमारे विक्र से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और हमारे मूत्राशय में वह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 प्रकार हैं हमारे के। इस प्रकार से 6 प्रकार देखा हमने अभिस्तर ऊतक का, कि अभिस्तर ऊतक जो है वो संरक्षण आवरण है। और इस प्रकार से हाँ ओके, हम आते हैं इसमें। अभिस्तर ऊतक जो है वो संरक्षण आवरण है, और किस प्रकार से उसके 6 प्रकार है, और 6 प्रकार कहाँ कहाँ पर जो है अलग वो पाए जाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्राणी ऊतक का दूसरा प्रकार, वो है संयोजी ऊतक। प्राणी ऊतक का दूसरा प्रकार वो है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कहाँ पे पाया जाता है? संयोजी ऊतक जो है शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। शरीर के जो भी भाग है उसको जोड़ना है, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने वाली ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। जो भी यानी जो हमारे घुटने के इधर, ठीक है, हमारे एंकल्स, घुटना हो गया, ये हो गया, जहां पर जॉइंट जुड़ते ना, 2 हड्डियां जुड़ती है, ठीक है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी ऊतक कहता है। अभी मांसपेशी, तीसरा प्रकार था प्राणी ऊतक का मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी यानी मांसपेशियों में आंकुचन और प्रसरण होता रहता है। मांसपेशियों में आंकुचन और प्रसरण होता रहता है।
तो कैसे होता है अंकुचन और प्रसरण? यह मांसपेशीय ऊतक के द्वारा होता है। तभी हम लोग चल फिरते हैं ना, भाग पाते हैं, चल पाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो मांसपेशिया में अंकुचन और प्रसरण आसानी से होता है, तो जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट जो है वो फास्ट फास्ट रहता है। अब चौथा प्रकार है प्राणी ऊतक का। पहला हमने अभिस्तर ऊतक का देखा। अभिस्तर ऊतक के हमने 6 प्रकार देखे। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा? संयोजी ऊतक देखा। उसके बाद में मांसपेशीय ऊतक और मांसपेशीय ऊतक देखा। उसके बाद में हम अब देखने वाले तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक स्पर्श, ध्वनि, गंध, रंग इन कुछ अन्य उद्दीपनों को प्रतिसाद देना संभव के तंत्रिका ऊतक के कारण संभव है। यानी स्पर्श हम पहचान जाते हैं, ध्वनि पहचान जाते हैं, गंध, स्मेल, बहुत सारी चीजें हमको मालूम पड़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद में रंग को भी हम लोग देख के पहचान सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन देता कौन है? ये सब बताता कौन है? तंत्रिका तंत्र जो है वो ये सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। वह जो है वो क्या करते हैं? हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए रहते हैं और हमें हर एक चीज को पहचानने की कोशिश, यानी स्पर्श हो गया किसी का, किसी ध्वनि हो गई, किसकी आवाज है, हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें कौन निर्देश देता है? वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है वो निर्देश देता है, वो कार्य करता है। ओके, तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं वापस, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, प्राणी ऊतक के बारे में हम लोग कर रहे हैं। प्राणी ऊतक के बारे में कर रहे हैं। प्राणी ऊतक जो है वो 4 प्रकार का है। एक है अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, अभी हमने देखा अभिस्तर ऊतक के बारे में। इस प्रकार से अभिस्तर ऊतक को क्या कहा जाता है? एक प्रकार का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओके, और फिर हमने देखा कि अभिस्तर ऊतक के 6 प्रकार देखे, 6 के अलग अलग कार्य हैं। उसके बाद में संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो है वो शरीर के विशिष्ट अंगों को जोड़ती है, वहां पे पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में अभी संयोजी ऊतक के बाद में मांसपेशी ऊतक देखा। मांसपेशी ऊतक में क्या होता है? मांसपेशियों में अंकुचन और प्रसरण होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? हम चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती है कि हमें बहुत सारी गतिविधियां ऐसी रहती हैं जिनका निर्देश जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा आता है। उनको कंट्रोलर कौन है? ठीक है, तो उनको जो कंट्रोलर है वो हमारा मस्तिष्क, जो पूरी तरह से हर एक गतिविधि को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखे ऊतक के 4 प्रकार। और फिर आगे हम लोग जाते हैं, थोड़ा और आगे आपको ये वाला जो हमने शुरुआत की थी, शरीर विशिष्ट कार्य कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक में फिर हमने देखा कि ऊतक के अलग अलग जो है वो अलग अलग आकार के पाए जाते हैं ऊतक। फिर देखा हमने ऊतक के प्रकार, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। ओके, फिर हमने क्या देखा? सरल ऊतक में अभिस्तर ऊतक और मूल ऊतक आते हैं। ठीक है, यानी वनस्पतियों में और प्राणियों में प्राणी ऊतक में वनस्पतियों में मूल ऊतक पाया जाता है और प्राणियों में अभिस्तर ऊतक पाया जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर हमने कि जो प्राणी रहते हैं, प्राणी ऊतक, वनस्पति ऊतक अलग रहता है, प्राणी ऊतक अलग रहता है। और प्राणी ऊतक में प्राणी ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जो अभी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा? कोशिका के बारे में, ऊतक के बारे में,
फिर प्राणी ऊतक के बारे में, प्राणी ऊतक में अभिस्तर ऊतक के बारे में, अभिस्तर ऊतक के 6 प्रकार होते हैं, वो सारी चीजें हमने अध्ययन किए। ओके, तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही है। हमने आज ये पूरा अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, ये सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया है। ओके, अभी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ठीक ठीक है। ओके ओके बच्चों, तो आज जैसे कि हमने ये 17वां पाठ पढ़ा जैव प्रौद्योगिकी में, जिसमें आपको कोशिकाओं के बारे में, ऊतकों के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, किस प्रकार से कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक बनाते हैं, और ऊतक के हमने विभिन्न प्रकार देखे। ओके, तो इस आगे के इसके बारे में हम आगे की तरफ यानी आगे जो बच्चा है टॉपिक इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, चलो बाय बच्चों।